हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सत्यम कुमार। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनके संगत भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है और उनके जो दोनों त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। वो किस प्रकार सिद्ध करेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो प्रमेय से आप अवगत होंगे ही। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसे विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इसे किस प्रकार सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम दो त्रिभुज लेंगे। आइए प्रोसेस से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। जैसा कि अगर आप बिहार बोर्ड की क्लास 10वीं के छात्र होंगे तो प्रोसेस समझ में आता होगा आपको कि पहले क्या करना होता है। पहले विशेष प्रतिज्ञा यानी गिवन क्या क्या दिया हुआ है उसे लिखते हैं। विशेष प्रतिज्ञा को शॉर्ट में वि से विशेष और प्र से प्रतिज्ञा, है ना। इसमें हम ये लिखते हैं कि जो भी चीज हमारे वो तथ्य में दिया होता है, ये तथ्य जो होते हैं साधारण प्रतिज्ञा, ये पूर्व में ही साबित हो चुके होते हैं, ये वास्तव में सत्य होते हैं और हम बस एक जरिया इसे किस तरह सत्य करते हैं, सत्य साबित करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को हम लिखकर उसे सत्य करते हैं। तो हम आते हैं विशेष प्रतिज्ञा एक टर्म है जिसे हम लिखते हैं प्रथम में। इसमें यह लिखना होता है कि जो चीज हमें तथ्य में दिया होता है, तथ्य में दिया हुआ है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें ये देना हमें कि हमने जो ड्रॉ किया है कि यहां लिखना पड़ेगा कि माना कि ABC एवं PQR दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं और ये भी हमें दर्शाना होगा क्योंकि दो संगत भुजा संगत कोण है बराबर। तो मान लीजिए अगर इस त्रिभुज के ये कोण, इस त्रिभुज के ये कोण और इस त्रिभुज के ये कोण से संगत बराबर हो, ये तीनों बराबर हो, है ना। ऐसे हम कर सकते हैं ऐसे जिसमें संगत कोण बराबर हो, जिसमें कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R। संगत कोण बराबर हो तो ये तो के बाद नीचे आना है, ये स्टेप है ना, स्टेप। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यानी अगर इस त्रिभुज का अगर इस साइड में संगत ले रहे हैं तो इसके कोरस्पोंडेंट ये PQ साइड है ना, अगर इसका AB तो इसका PQ, ये समान एक ही अनुपात में होगा। यानी ये दोनों का जो अनुपात होगा इसके सभी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ऐसे इसका BC तो इसका QR और उसी तरह इसका AC तो इसका PR। ये हमें साबित करना है और कर रहा है और त्रिभुज समरूप होंगे। यानी जब संगत कोण बराबर संगत भुजा समानुपाती हो तो त्रिभुज वो बेसिकली वो समान समरूप ही होते हैं। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABC दोनों समरूप होंगे। त्रिभुज PQR क्या है, ये समरूप का सिंबल है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप होंगे। तो इसके लिए जैसे हमें किसी भी चीज को जैसे घर ही बनाते हैं उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि हमें इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है, उसी तरह इस प्रमेय को भी सिद्ध करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है जिसे हिंदी में रचना कहते हैं। तो आइए इसके लिए हम रचना करते हैं। रचना एक टर्म है इसमें जो लिखना हर एक प्रमेय में तो ये लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रमेय जो है जिसे सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना पड़ता है। रचना में हम ये करेंगे कि जो त्रिभुज ABC है उसकी भुजा AB पर एक बिंदु हम इस प्रकार लेंगे। सपोज हम इस बिंदु का नाम M ले लेते हैं। ये इस प्रकार लिए कि AM और PQ बराबर हो जाए। उसी तरह फिर भुजा AC पर एक बिंदु हम A लेते हैं, इस प्रकार लिए कि AN और PR बराबर हो जाए और फिर क्या करेंगे M और N को मिला देंगे। सेम चीज को हमें सेंटेंस में लिख देना है। क्या लिखना है कि भुजा AB पर एक बिंदु M लिया ताकि
AM बराबर PQ हो जाए। फिर वही काम पुनः भुजा AC पर एक बिंदु N लिया ताकि AM बराबर PR, AM और PR क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और फिर हमने क्या किया, और M को अंत में फिर M से N को मिला दिया। जो भी इसमें कोई तो अलग चीज नहीं लिखे, जो हमने किया है कंस्ट्रक्शन उसी को हम सेंटेंस में लिख दिया कि हमने हाँ भाई हमने ये किया है। अब आपने किया है, अब आपको प्रूफ करना है, साबित करना है। तो साबित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। आपके पास क्या प्रूफ है ना, कि ये जो है अगर संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी और त्रिभुज समरूप होंगे। इसके लिए क्या प्रूफ है, तो इसका हम प्रूफ लिखते हैं, जिसे हिंदी में प्रमाण बोलते हैं, या उत्पत्ति भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, प्रमाण या उत्पत्ति, इंग्लिश में इसको प्रूफ बोलते हैं। कोई एक ही चीज लिखिएगा ना, प्रमाण लिखिए या प्रूफ लिखिए। अगर आप अंग्रेजी लिखें तो प्रूफ है ना, ये कंस्ट्रक्शन हो गया है ना, इसे गिवन बोलते हैं। ये प्रमाण या उत्पत्ति को एक लिखना है ना, इसमें लिखना है। इसमें हम क्या करेंगे, फिर साबित करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल त्रिभुज ABC भी दिख रहा है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज AMN भी दिख रहा है। तो हम दो त्रिभुज को हम थोड़ा लेते हैं। कौन कौन त्रिभुज को, त्रिभुज AMN इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज से तुलना करते हैं, AMN एवं त्रिभुज PQR से क्या करते हैं। ऐसे हम कुछ जो कॉमन चीज है उसको लिखना चाह रहे हैं। कॉमन चीज क्या है कि जैसा कि इस त्रिभुज का AMN में ये कोण A और PQR में कोण P दोनों बराबर है। क्यों, ये दिया हुआ था, कोण A और कोण P क्या है, बराबर है। तो इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण P बराबर है, तो ये दिया हुआ है, इसको लिख देना है बगल में, ये दिया है, गिवन है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में ये साइड AM जो है PQ के बराबर है। क्यों, कैसे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही कर लिया था, इस तरह यहाँ कंस्ट्रक्शन लिया था कि AM और PQ बराबर हो जाए, है ना। इस त्रिभुज का AM और इस त्रिभुज का PQ, इस साइड में AM और PR, हमने कंस्ट्रक्शन में AM और PR को बराबर कर लिया था, बराबर। यहाँ बगल में लिख देंगे, ये दोनों क्या है, रचना से हमने ये बराबर किया है। हाँ। अब जब दो त्रिभुज में दो भुजा बराबर और उनके बीच का कोण भी बराबर हो, जैसे दो त्रिभुज, ये एक त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा, इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा, दोनों बराबर हो और उसके बीच का कोण बराबर हो। तो हमने सर्वांग समता में पढ़ा था एक नियम कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच का एक कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। वो भी किस नियम से, दो भुजा और एक कोण वाले नियम से। तो ये इस नियम को बोलते हैं भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से। सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया मतलब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे, त्रिभुज AMN सर्वांगसम, इस सर्वांगसम का सिंबल है त्रिभुज PQR, ये सर्वांगसम हो गया। आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं सर्वांग समता का नियम। सर्वांग समता का नियम ये कहता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसका सब अंग से बराबर हो, जैसे सर्वांग समता यानी सर्वांगसम। सर्वांगसम का अर्थ होता है, जैसे इसको अगर संधि विच्छेद किया जाए, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, है ना। सर्व में होता है सभी, और त्रिभुज में अंग क्या, बॉडी पार्ट थोड़ी होगा। अंग मतलब त्रिभुज में इसकी साइड्स जो है भुजा है और इसका कोण है ना, सभी भुजा और सभी कोण बराबर होंगे, और सम मतलब तो पता ही बराबर होता है, इक्वल, है ना। तो सर्वांगसम मतलब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसमें सभी भुजा और सभी कोण बराबर होते हैं। तो जैसा कि अभी AMN और PQR सर्वांगसम हो गया है, यानी इस त्रिभुज के सभी कोण और इस त्रिभुज के सभी कोण बराबर, इस त्रिभुज की सभी भुजा और इस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होंगे। तो आइए हम इसे लिख देते हैं। तो इस त्रिभुज के सभी कोण, तो ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर, यानी त्रिभुज A, इस त्रिभुज का त्रिभुज AMN में त्रिभुज ये कोण जो है AMN और इस त्रिभुज में कोण Q बराबर, कोण AMN बराबर कोण Q।
इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों बराबर होगा। ANM जो होगा वो बराबर होगा कोण R के, है ना। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ है कि कोण यहाँ बता रहा है कोण Q AMM के बराबर है और कोण R ANM के बराबर है। लेकिन हमारे पास जो प्रश्न में दिया हुआ था कि कोण Q जो है B के बराबर है, कोण C जो है कोण R के बराबर। यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। लेकिन दिया हुआ है क्या दिया हुआ कि कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R ये दिया हुआ है। तो ये क्या, तो आपको पता होगा कि अगर Q के बराबर AMN है और Q के बराबर B है तो ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो इसीलिए कोण AMN बराबर कोण B और कोण R बराबर ये है और कोण R बराबर ये, तो ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। इसलिए कोण ANM बराबर कोण कोण C ये बराबर है। तो अब देखिए कोण AMN बराबर कोण B। AMN कहाँ है हमारे पास, AMN ये कोण और कोण B कहाँ, ये और ये बराबर है। ANM ये यहाँ है और कोण C ये बराबर है। तो हमें ये ऐसा लग रहा है कि जब दो लाइन ऐसे ऐसे खींचते हैं और ये कोण बराबर और ये कोण बराबर, तो ये तभी बराबर है जब ये दोनों पैरेलल हो, क्योंकि ये दोनों संगत कोण के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेकिन ये संगत कोण है, लेकिन ये संगत कोण है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, जब दो लाइन ऐसे, अगर हम यहाँ बताते हैं आपको, ये दो समानांतर रेखाओं को खींचते हैं, तो दो समानांतर रेखा को खींचते हैं और उससे कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। तो ये जब दो समानांतर होते हैं तभी ये और ये बराबर होते हैं। तो जब यहाँ पर हमें ये और ये बराबर हो रहा है, दो लाइन में और ये बराबर हो रहा है, यानी ये संगत कोण है और संगत कोण है, इसमें तो ये दोनों समानांतर है। तो लेकिन ये संगत कोण है और संगत कोण है यानी ये समानांतर भी है। तो इसीलिए कोण इसलिए MN जो होगा BC के समानांतर होगा, MN समानांतर BC। अब MN समानांतर BC है तो अब हमें ये देखना है कि जब ये दोनों ये समानांतर हो गया, तो हम थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं, थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं ये कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजा को किसी अन्य बिंदु पर काट रही हो, भिन्न बिंदु पर काट रही हो, तो वो क्या करती है, वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। अगर इससे पहले आप थेल्स प्रमेय नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो डाली हुई है YouTube पे, आप देख सकते हैं, हमने उसमें पूरा डिटेल से बता दिया है। तो ये और ये समानांतर है, तो ये तो संगत कोण है। तो जब ये त्रिभुज ABC में ये और ये समानांतर है, तो इसकी जो भुजाएं होती है संगत भुजा, वो जो दूसरी दो ये और ये जिस दो भुजा में समानांतर रेखा टच कर रही है वो एक ही अनुपात में होगी। ऐसे या तो A पूरा बटे ये यानी AB बटे AM कर सकते हैं या AM बटा MB कर सकते हैं, है ना। थेल्स प्रमेय आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए वीडियो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो हम इस तरह अगर दो ये और ये समानांतर है तो हम इसे AB बटा AM कर सकते हैं, पूरा बटा आधा, AB बटा AM बराबर AC बटा AN कर सकते हैं, AN कर सकते हैं, है ना। AC बटा AN करते हैं। अब करने के बाद देख, लेकिन एक चीज हमें पता है कि AM जो है हमें तो AB बटा AM नहीं लाना है, हमें तो लाना है AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR। तो यहाँ पर AB बटा AM आया है। तो देखिए हमने रचना में एक चीज ध्यान आपको दिला दें कि AM को PQ के बराबर किया था, है ना। तो हम यहाँ AB बटा PQ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि AM जो है PQ के बराबर है और बराबर AC बटा AN जो है PR के बराबर, तो AN बटा PR कर सकते हैं, है ना। AB बटा PQ और AC बटा PR कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ बराबर, ये रचना से हुआ बराबर, क्योंकि रचना में हमने पहले ही कर चुका था कि AM और PQ बराबर है, AN और PR बराबर है, तो रचना में हमने बराबर कर लिया। अब बात आई
कि ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर बराबर हो गया, ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर बराबर। तो हमने क्या किया था कि ए बी पर एक बिंदु लिया था और ए सी पर एक बिंदु लिया था, तो इससे ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर बराबर हो गया। अगर हम इसी चीज को, सॉरी फ्रेंड्स कुछ डिस्टर्बेंस आ गए थे, है ना, तो हमने ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर को बेहतर तरीके से सीख चुका हूं। तो अब हम ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू किस प्रकार करेंगे, तो हमें ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर सिद्ध करने के बाद हमें बी सी बटा क्यू और ए सी बटा पी आर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिद्ध करना चाहेंगे, जैसे हमने ए बी और ए सी पर दो बिंदु लिए हैं, आप ए बी और इस पे बी सी पर दो बिंदु लेकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या, अब बस इसी प्रकार करते हैं, इसी प्रकार लेंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, है ना। जब ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर के बराबर है और ए सी बटा पी आर बी सी बटा क्यू आर के बराबर है, यानी तीनों बराबर है, इसलिए आप कर सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। और हमें सिद्ध भी करना था ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, और इस तरह से हमने तीनों भुजाओं, संगत भुजाओं को एक ही अनुपात में सिद्ध कर दिया। अर्थात ये तीनों क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए हैं। इस तरह हमारा जो प्रमेय है वो सिद्ध हो गया है। हमने इस वीडियो को बनाने में थोड़ा अधिक समय लिया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर से समझ में आए। अगर फिर भी अगर आपको किसी तरह का परेशानी या दिक्कत या कोई किसी तरह का डाउट होता है तो कमेंट में करिए, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।